वेलकम स्टूडेंट्स। शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूवीएल के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एसएफडी एंड बीएमडी फॉर यूडीएल। आई होप कि आपको सारे स्टेप्स इसमें याद होंगे, क्योंकि बेसिक स्टेप्स रिएक्शन फाइंड करना, फिर एक एक्स सेक्शन निकाल कर उस पर हम शेयर फोर्स फाइंड कर लेते हैं और उस फॉर्मूला से हम हर एक पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं शेयर फोर्स। फिर हमने बेंडिंग मोमेंट के लिए एक इक्वेशन बनाई और उस इक्वेशन में अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके एक्स की, यानी कि सेंटर पर और कॉर्नर पर, तो हमने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ अलग अलग फाइंड कर लिए हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम with a uniformly varying load from 0 at one end to W at the other end। यानी कि SFD और BMD हम UVL के लिए बना रहे हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसका एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था, पॉइंट लोड में सिर्फ एक पॉइंट पर सारा पॉइंट लग जाता है। UDL में पूरी लेंथ पर इक्वल लोड लगता है, लेकिन UVL में क्या होता है, यूवीएल में हर एक पॉइंट पर अलग अलग लोड लगता है, यानी कि वो चेंज होता रहता है लोड। अब देखो, जैसे आपको फिगर्स दिख रही हैं, तो सबसे पहली फिगर जो एक ट्राइंगल शेप बना है, तो अगर हमारे पास लोडिंग कुछ इस टाइप की हो कि शुरुआत वाले पॉइंट पर बहुत कम लोड है, फिर धीरे धीरे लोड इंक्रीज हो रहा है और लोड इंक्रीज होते होते लोड की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंच गई है। तो इस टाइप से जब लोडिंग प्रोवाइडेड होती है कि इंक्रीज होता रहता है लोड, या फिर डिक्रीज होता रहता है, या फिर स्टार्ट हुआ इंक्रीज होना, एक पॉइंट तक इंक्रीज हुआ फिर से डिक्रीज होने लग गया, तो इस टाइप से भी लोडिंग हो सकती है। बेसिकली बात इतनी है कि जब भी किसी भी सिस्टम पर लोडिंग चेंज हो रही है, यूडीएल में सेम रहेगी, और अगर चेंज हो रही है तो उसको यूवीएल बोलते हैं। अब चाहे वो कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ रही हो, ज़्यादा से कम की तरफ, या फिर एक पॉइंट तक बढ़ती गई फिर वैल्यू कम हो रही है, तो किसी भी तरीके की हो सकती है। बेसिक इतना है कि ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, यूडीएल की तरह फिक्स नहीं रहेगी। तो जब हम एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे, सबसे पहला काम एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करने के लिए हम ये करते हैं कि हम रिएक्शंस फाइंड करते हैं। रिएक्शन फोर्सेस कौन सी होती हैं? जब भी किसी बॉडी पर कोई लोड लगता है, कोई वेट लगता है, तो जो फोर्सेस डेवलप होती हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो उन फोर्सेस को हम बोलते हैं रिएक्शन। जैसे हमने दीवार को धक्का दिया, तो बदले में दीवार ने भी हमें उतना ही धक्का दे दिया। अब इसलिए क्योंकि रिएक्शन क्रिएट हुआ है वॉल से, दीवार से, इसलिए दीवार मूव नहीं हुई है। तो ऐसे ही हर चीज़ का रिएक्शन है। तो यहाँ पर यूवीएल लोड लग रहा है, इस लोड में एक सपोर्ट है ए, एक सपोर्ट है बी। तो अब ए पर रिएक्शन आएगी आर ए और बी पर रिएक्शन आएगी आर बी। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं, हम रिएक्शन फाइंड करते हैं। अब जो हमने प्रीवियस दो केसेस देखे हैं, एक पॉइंट लोड पढ़ चुके हैं और एक यूडीएल पढ़ चुके हैं, तो दोनों में हमारे पास सिमेट्रिक फिगर थी। सिमेट्रिक यानी कि जैसे हम सेंटर पॉइंट पर पहुँचे, तो जैसा हमें लेफ्ट में दिख रहा था लोडिंग सिस्टम, लोडिंग की वैल्यूज़, वैसे ही हमें राइट में दिख रही हैं, यानी कि दोनों साइड इक्वल लोडिंग थी और इक्वल डिस्टेंस थी। तो हमने दोनों रिएक्शंस की वैल्यू सेम ली थी, लेकिन यहाँ पर फोर्सेस अलग अलग हैं। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि आर ए पर भी उतनी फोर्स है जितना आर बी पर है, जबकि आर बी के ऊपर ज़्यादा लोड है, तो आर बी की वैल्यू कुछ और होगी। तो आर ए और आर बी की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम उस मेथड से तो फाइंड नहीं कर सकते जो मेथड हमने पढ़ा था अभी, सिमेट्रिकल वाला। इसमें हम फाइंड करते हैं मोमेंट के मेथड से। हम एक पॉइंट पर मोमेंट निकाल लेते हैं और मोमेंट निकालने के बाद हमें एक रिएक्शन पता चल जाता है। फिगर शोज अ बीम ऑफ लेंथ L simply supported at the ends A and B and carrying a uniformly varying load from 0
एट एंड ए टू W पर यूनिट लेंथ एट B, यानी कि लोड लग रहा है, एक पॉइंट ए है, 0 से स्टार्ट हुआ और लगते लगते लोड कहाँ तक लग रहा है, B पॉइंट तक, और UVL है। फर्स्ट कैलकुलेट द रिएक्शन RA एंड RB। अब हम रिएक्शन फाइंड करेंगे, सबसे पहला काम होता है रिएक्शन फाइंड करना। तो जब हम रिएक्शन फाइंड करेंगे तो हम ए के अबाउट मोमेंट लेंगे। ए के अबाउट मोमेंट कैसे लेते हैं, देखो ए के अबाउट मोमेंट लेंगे, ए पॉइंट पर फाइंड करना है, तो ए पॉइंट पर हम देखेंगे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और कितने डिस्टेंस पर हैं। तो ए पॉइंट देख रहे हैं, तो राइट में सबसे एक रिएक्शन है RB, तो RB लग रही है और डिस्टेंस कितना है, L, तो RB इंटू L, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो RB इंटू L। अब ये क्लॉकवाइज नहीं है तो हम इसको माइनस ले लेंगे, माइनस RB इंटू L प्लस, अब जो वेट है वो नीचे की साइड लग रहा है और घूम के मोमेंट पॉजिटिव हो रहा है। किसी भी मोमेंट अगर पॉजिटिव वो क्लॉकवाइज है तो हम मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। तो अब RB, सोचो RB ऊपर आया और घूम के ए की तरफ आ रहा है, तो ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी जैसे चलती है ये उससे उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है तो हम नेगेटिव साइन लेंगे, तो माइनस RB इंटू L, और वेट लग रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो वेट जब लेंगे तो वेट कितना लग रहा है, W इंटेंसिटी का लोड लग रहा है। अब ये UVL है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब इसमें हम लोड कैसे लेते हैं, अब देखो ये ट्राइंगल शेप बन रही है ना, लोडिंग की हमारे पास एक ट्राइंगल शेप है, तो इस ट्राइंगल शेप का लोड हम फाइंड करते हैं ट्राइंगल के एरिया से। अब देखो इस ट्राइंगल का जो बेस है वो L है, आधार L है, और वर्टिकल हाइट कितनी है, स्मॉल w, यानी कि जितना भी वेट है। तो एरिया ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू W इंटू L, यानी कि WL अपॉन 2। अब हमारे पास फोर्स आ गई, लेकिन मोमेंट में हम क्या करते हैं, फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस से। अब जो भी ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में भी डिस्टेंस कंसिडर करने के लिए हमने UDL में भी, आपको याद होगा, जो x वाला डिस्टेंस था उसमें हमने x/2 डिस्टेंस लिया, क्योंकि हमने उस UDL को पॉइंट लोड की तरह माना डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल वाली वैल्यू को एक पॉइंट लोड मान लेते हैं। तो पॉइंट लोड के लिए कॉर्नर से अगर हम A से देखें तो 2/3 ऑफ लेंथ पर सेंटर लाई करता है, और अगर B वाली साइड से देखें तो B से L/3 पर लाई करेगा। तो अब हम A से फाइंड कर रहे हैं ना डिस्टेंस, तो हम A से मोमेंट ले रहे हैं, तो हमारे पास लोड की वैल्यू तो आ गई WL/2 ट्राइंगल का एरिया से, तो WL/2 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डिस्टेंस से। डिस्टेंस कितना है, 2/3 ऑफ L, तो 2/3 ऑफ L से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं क्योंकि मोमेंट 0 है। अब यहाँ पर आपको सिंपल दिख रहा है क्योंकि इन्होंने वो साइन कन्वेंशन सॉल्व कर दिया है। हम सिंपल A पॉइंट पर मोमेंट 0 होता है तो 0, और इक्वेशन की शुरुआत कैसे करेंगे, जो RB है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमने RB इंटू L माइनस प्लस WL अपॉन 2 इंटू 2L/3 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि सारे मोमेंट का जो सम होगा, जोड़ जो होगा वो A पर 0 होगा। तो अब हम RB इंटू L जो माइनस में था उसको हम दूसरी साइड ले गए, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई RB इंटू L इज इक्वल्स टू WL अपॉन 2 इंटू 2L/3। तो यहाँ से हमें RB की वैल्यू मिल गई है, क्योंकि एक L से एक L कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आई RB की WL अपॉन 3। अब RB की वैल्यू पता चल गई तो हम RA की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल लोड पता है, तो टोटल लोड में से अगर हम एक रिएक्शन को माइनस कर देंगे तो हमें दूसरी रिएक्शन मिल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्शन का सम होता है इक्वल
जितना भी लोड लग रहा है या जितना भी वेट लग रहा है। तो आर ए इज इक्वल्स टू WL/2 माइनस WL/3। तो यहाँ पर आर ए की वैल्यू आ गई है WL/6। अब हमारा पहला स्टेप बिल्कुल सॉल्व है। हमें आर ए और आर बी दोनों की रिएक्शन वैल्यूज एकदम क्लियर हैं। अब हम रिएक्शन फाइंड कर चुके हैं। एक बार आप देखो कि रिएक्शन कैसे फाइंड हुई है। बस सिंपल फिगर से पहले जितना दे रखा है रिएक्शन तक की आर बी और आर ई की वैल्यू जहाँ तक हमने फाइंड की है वहाँ तक पढ़ो। बात समझ आई कि नहीं? रिएक्शन निकालना समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास शीयर फोर्स डायग्राम बनाना। शीयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें हर एक पॉइंट पर शीयर फोर्स पता होनी चाहिए। तो अब शीयर फोर्स फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास रिएक्शन है तो हमारा 50% काम शीयर फोर्स डायग्राम के लिए हो गया। तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं आर ए पॉइंट से। तो आर ए पॉइंट के लिए या जो हम बनाते थे इक्वेशन, हम वो इक्वेशन बना लेते हैं एक्स की वैल्यू के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक्स डिस्टेंस पर ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन मान लेंगे कि एक सेक्शन है एक्स एक्स। हम फाइंड करेंगे उसके लिए वैल्यूज़। और अब इस एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं जिससे कि हमें हर एक पॉइंट पर शीयर फोर्स की वैल्यू मिलती रहेगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो हम फाइंड कर रहे हैं शीयर फोर्स एक्स पॉइंट पर। तो एक्स पॉइंट पर शीयर फोर्स कितनी होगी, आर ए लग रहा है ए पॉइंट पर। सबसे पहले डायग्राम में ही देखना, स्टार्टिंग में आर ए ऊपर लग रही है फोर्स। आर ए माइनस जितना भी लोड लग रहा है इस लेंथ में, हम एक्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम एक्स तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू है ए एक्स में जितना लोड लग रहा है सिर्फ उतनी वैल्यू। तो अब कितनी वैल्यू लग रही है, W इंटू एक्स अपॉन एल। अब देखो W वेट लग रहा है और कितनी लेंथ पर है x, और टोटल कितनी है लेंथ l। तो l से डिवाइड कर देंगे। तो W इंटू एक्स, क्योंकि W वेट लग रहा है और कितनी लेंथ पर लग रहा है x पर, तो W इंटू एक्स अपॉन l। और जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो x/2 है। तो यहाँ से जब हम आर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी WL/6, जो हमने रिएक्शन फाइंड करा है। आर ए WL/6 माइनस WX³ अपॉन 2L। इसमें हमारे पास ये भी वैल्यू है कि हम लोड AX पर कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में देखो, फर्स्ट इक्वेशन जो है वहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है लोड ऑन AX, यानी कि AX जो X वाला पोर्शन है उसमें हमने लोड कैसे फाइंड किया है। तो ये फाइंड किया है AX इंटू CX अपॉन 2, यानी कि एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। जो छोटे वाला ट्राइंगल है ना, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना लोड कंसिडर कर रहे हैं। तो ACX, हमारे पास ट्राइंगल है ACX, तो हमने वैल्यू फाइंड करने के लिए AC AX इंटू CX अपॉन 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्राइंगल के लिए किया है। और इक्वल किसके लिए रख दिया है, इक्वल रखा है x इंटू W इंटू एक्स अपॉन 2L, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई है AX CX/2 की, जितना लोड लग रहा है।
WX² बाय 2L। तो अब हमारे पास जनरल इक्वेशन है जिससे हम किसी भी पॉइंट पर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, शियर फोर्स की वैल्यू। तो अब x में हम कुछ भी वैल्यू पुट करके x शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी शियर फोर्स एट A की। अगर हम x की वैल्यू L रख देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी शियर फोर्स एट B पर। और अगर हम x की वैल्यू L/2 रखते हैं, सेंटर पे हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने अलग अलग पॉइंट पे फाइंड कर लिया। अब हमें इसमें ये नहीं पता है कि 0 वैल्यू किस पॉइंट पर होगी। तो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो शियर फोर्स की जनरल इक्वेशन है उसकी वैल्यू 0 रख देंगे, शियर फोर्स की वैल्यू 0 रख देंगे, क्योंकि शियर फोर्स जहाँ पर 0 है उसकी तो वैल्यू 0 ही होनी है। तो 0 वैल्यू पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि ऐसा पॉइंट हम फाइंड करेंगे जहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 आ रही है। तो हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे शियर फोर्स को 0 के इक्वल रख के। तो हमने डायग्राम के नीचे देखो, एट A x हमने 0 लिया तो हमारे पास FA की वैल्यू आ गई WL/6 माइनस W/2L इंटू 0, यानी कि WL/6। सिर्फ शियर हमारे पास जो रिएक्शन लग रहा है वही शियर फोर्स है। फिर हमने B पर फाइंड किया, एट B x इज इक्वल्स टू L। तो FB आ गया WL/6 रिएक्शन माइनस WL²/2L। ये सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आई माइनस WL/3, यानी कि जब लास्ट पॉइंट पर हम होंगे B पॉइंट पर तो शियर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव में पहुंच जाएगी। अब हमें इतना तो समझ आया कि स्टार्टिंग पॉइंट पर शियर फोर्स की कुछ वैल्यू है और लास्ट पॉइंट पर नेगेटिव में वैल्यू है। हमें फाइंड करना है कि ये शियर फोर्स जिस पॉइंट पर 0 है वो कौन सा पॉइंट है। तो अब हम ये फाइंड कर रहे हैं, जो शियर फोर्स की हमने जनरल इक्वेशन निकाली है, तो इस जनरल इक्वेशन में हम शियर फोर्स की वैल्यू 0 रख देंगे और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो जो इक्वेशन है WL/6, इक्वेशन 1 जो है WL/6 माइनस WX²/2L, इसको 0 को इक्वल रख दिया। तो यहाँ से x² की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगी L/√3, L/√3। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.577L, यानी कि 0.577L पर, यानी कि सेंटर से थोड़ा सा आगे शियर फोर्स की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। इतनी बात क्लियर? एक बार आप इसको रीड करो शियर फोर्स के लिए। शियर फोर्स क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की तरफ। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम फाइंड करते हैं बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो बेंडिंग मोमेंट A और B पर तो 0 ही होगा,
सपोर्ट्स पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो हमने ए और बी पर तो 0 ही ले लिया। अब हम एक्स सेक्शन जो हमने कंसिडर किया था, ए से एक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन एक्स एक्स माना था, तो उस पर ही हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लेंगे और उससे ही अलग अलग पॉइंट्स पर हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करते हैं बेंडिंग मोमेंट एक्स डिस्टेंस पर। तो एक्स डिस्टेंस पे फोर्स लग रही है आर ए ऊपर साइड और एक्स पर फाइंड कर रहे हैं, तो आर ए और एक्स के बीच में कितने डिस्टेंस है, एक्स, तो आर ए इंटू एक्स। ऊपर साइड फोर्स लग रही थी तो हमने पॉजिटिव लिया, माइनस लोड ऑन द लेंथ ए एक्स। अब हम लोड लेंगे ए एक्स पर कितना है, ए एक्स पर लोड कितना है ये हम फाइंड कर चुके थे, तो ये है डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2L इक्वेशन 1 से। तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2L और मल्टीप्लाई कर देंगे x बाय 3 से। अब x बाय 3 क्यों लिया, क्योंकि जो ट्राइंगल होता है उस पर अगर हम पॉइंट लोड कंसिडर कर लें, जितना लोड लग रहा है, तो उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पर आता है, छोटे वाले पॉइंट से 2/3 ऑफ लेंथ पर और बड़े वाले साइड से L/3 डिस्टेंस पे। तो अब जो ये ट्राइंगल है हमें फाइंड करना है x पॉइंट पर, तो x/3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन सॉल्व की तो हमारे पास आया WL/6 इंटू एक्स माइनस WX स्क्वायर अपॉन 2L इंटू x/3। तो सॉल्व करके वैल्यू आई है WL/6 इंटू एक्स माइनस WX क्यूब अपॉन 6L। अब इस इक्वेशन में आपको x क्यूब दिख रहा है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इस क्यूब का मतलब है कि जो ए और बी के बीच में बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्यूबिक लॉ को फॉलो करेगा, यानी कि कर्व शेप में ग्राफ बनेगा। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होता है, जहाँ पर शियर फोर्स 0 होती है साइन चेंज करने के बाद, यानी कि जो पॉइंट हमारा x था जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की है L/√3, तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह L/√3 जो वैल्यू हमने फाइंड की थी x की वैल्यू वो पुट करेंगे और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम पर फाइंड करेंगे। तो हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन में x की जगह L/√3 पुट किया है, WL/6 इंटू L/√3 माइनस W/6L ब्रैकेट में L/√3। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया WL² अपॉन 9√3, WL² अपॉन 9√3। ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई मैक्सिमम। यूवीएल में सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड करते हैं, रिएक्शंस फाइंड करने के बाद शियर फोर्स निकालते हैं, और जो लोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो है एरिया जितना भी है उसको हम पॉइंट लोड मान के कंसिडर करते हैं और उसके डिस्टेंस लेते हैं। जैसे ए बी बड़े वाला ट्राइंगल जो है उसमें अगर हम सेंटर पॉइंट देखेंगे तो सेंटर पॉइंट लाई करेगा 2/3 ऑफ L ए से, और वही सेंटर पॉइंट अगर हम बी से देखेंगे तो वो लाई करेगा L/3 डिस्टेंस पर। और इसके बाद हमने शियर फोर्स निकाली किसी भी एक्स सेक्शन पर, और एक्स सेक्शन से हमने ए और बी पर शियर फोर्स फाइंड कर ली। अब हमें शियर फोर्स सेंटर पॉइंट पर भी फाइंड करनी थी, तो हमें ये तो पता ही था कि शियर फोर्स की वैल्यू चेंज कहाँ हो रही है। तो हमने क्या किया, शियर फोर्स की वैल्यू को 0 रख दिया एक्स वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास एक एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस एक्स की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने में। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने जो एक्स वाली इक्वेशन बनाई है उसमें हम एक्स की वैल्यू को अगर L/3 रख देंगे तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेंडिंग मोमेंट की। क्योंकि हमें ये कैसे पता चला, क्योंकि हम ये जानते हैं जहाँ पर शियर फोर्स
की वैल्यू 0 होती है साइन चेंज करने पर, तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है। तो ये था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम फॉर यूवीएल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।